नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नियति। आज बाहुबली अनंत सिंह की मैरिज एनिवर्सरी है। अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर अनंत सिंह रोमांटिक हो गए हैं। इसके बाद अनंत सिंह के फैन ने एक से बढ़कर एक कमेंट की झड़ी लगा दी है। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जानकारी तो अनंत सिंह ने दी है नियति, और हम तो सुनने वालों में से हैं। अनंत सिंह ने बताया है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, और सिर्फ इतना बताया नहीं है, साथ ही साथ शायराना भी हो गए। अब बाहुबली अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके नाम से बड़े बड़े अपराधी भी कांपते हैं। अब वो बाहुबली अनंत सिंह आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी भी युवा दिख रही है और अनंत सिंह भी युवा दिख रहा है, और दोनों के हाथ एक दूसरे के कंधे पर हैं। और अनंत सिंह लिख रहे हैं शायराना अंदाज में कि फेसबुक पर अपनी पत्नी जो विधायक है मोकामा से नीलम देवी, उनके साथ अनंत सिंह ने अपनी फोटो शेयर की है और लिखा है कि समय की धारा में उम्र यूं ही बीत जाती है। अब लगता है अनंत सिंह को भी इस बात का एहसास हो रहा है नियति कि उम्र उनकी भी बीत रही है। नहीं तो अनंत सिंह तो हमेशा अपनी मूंछों पर ताव देने के लिए और घोड़े पर बैठकर और घुड़सवारी करने के लिए जाने जाते थे। उनका घोड़ा बहुत मशहूर रहा है, और घोड़े का अंदाज इस तरह का रहा है कि बड़े बड़े जो घोड़े को पसंद करने वाले लोग हैं, वे उनके घोड़े को देखने आते थे एक झलक। तो आज अनंत सिंह को भी यह एहसास होने लगा है कि उनकी उम्र हो चली है, और इसीलिए अपनी पत्नी के साथ उन्होंने लिखा है तस्वीर शेयर करते हुए कि समय की धारा में उम्र यूं ही बीत जाती है। तो बाहुबली अनंत सिंह अब उम्र की बात कर रहे हैं, और इसके बाद अनंत सिंह के जो फैन फॉलोइंग है वो कहाँ पीछे हटने वाली थी। अनंत सिंह ने अपनी पत्नी के बारे में कहा था कि उन्होंने विधायक रहते अच्छा काम नहीं किया। क्या उनकी पत्नी नाराज नहीं हुई? देखिए, उनकी पत्नी नाराज क्यों होंगी? अगर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक बनी तो वो इसीलिए बनी क्योंकि वो अनंत सिंह की पत्नी है। नहीं तो नीलम देवी को कोई क्यों वोट देता? नीलम देवी को वोट इसलिए मिला वहां क्योंकि अगर आप भी वहां चुनाव लड़ेंगी, अगर कोई और भी चुनाव लड़ेगा और अनंत सिंह उसको सपोर्ट करेंगे तो लोग वोट देंगे। तो अनंत सिंह की पत्नी को लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि वो अनंत सिंह की पत्नी है। तो अब अनंत सिंह को लगता था कि जैसे वे रात में 12 बजे उठकर लोगों से मिलने उनके गांव चले जाते हैं, वैसे मेरी पत्नी भी चली जाए। तो वो महिला है। अनंत सिंह लिख रहे हैं कि उम्र हो चुकी, तो उनकी पत्नी की भी तो उम्र हो चुकी, तो वो कैसे रात में 12 बजे उठ करके चली जाती? और जैसे अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ रात में निकल जाते हैं, दिन 24 घंटे उनके घर में अगर आप जाएंगी तो एक चौकी बिछी रहती है, और उस चौकी पर वे बैठे रहते हैं। उसी चौकी पर उस कमरे की दीवारें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी बाहुबली का घर है। वो कहते हैं कि यही जो कमरा है, इतना बड़ा ही कमरा है, वो कहते हैं कि यही जो कमरा है, यही मेरा बेडरूम है, यही मेरा डाइनिंग रूम है, यही मेरा ड्रेसिंग रूम है, यही मेरा सब कुछ है। तो आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई महिला कर सकती है? उसके लिए तो दिक्कत होगी, उनको तो स्पेस चाहिए। तो नीलम देवी से नाराज थे अपनी पत्नी से अनंत सिंह, और उन्होंने कहा था कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेगी, उन्होंने बढ़िया काम नहीं किया है। तो अनंत सिंह कहते हैं कि जनता मेरे लिए भगवान है। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे जनता ने विधायक बनाया। मेरी कोई तमन्ना नहीं है कि मैं मंत्री बनूं, मैं सांसद बनूं। मेरी तमन्ना है कि मैं मोकामा के लोगों के लिए काम करूं। और उन्होंने यह भी कहा था कि जेल जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि अनंत सिंह ने तो यह साफ कर दिया है कि इस बार उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, नीलम देवी, इस बार वे खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है नियति कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को क्यों चुनाव लड़ना पड़ा था। चुनाव लड़ने की वजह यह थी कि अनंत सिंह के पास से, अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई थी, और AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है, और इस मामले में अनंत सिंह को सजा भी हो गई थी, सजा याफ्ता हो गए थे। तो कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव
नहीं लड़ सकता। इस वजह से अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पर तकनीकी रोक लग गई थी, कानूनी रूप से रोक लग गई थी। उसके बाद अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को वहां से चुनाव लड़ाया था और जीत गई थी नीलम देवी। अब अनंत सिंह पटना हाईकोर्ट से इसमें बरी हो गए हैं। अब वे सजा याफ्ता नहीं है, तो चुनाव लड़ने पर कोई रोक भी नहीं है। तो इस बार अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे। अब आपने जो यूजर्स की बात की कि यूजर्स कैसे मजे ले रहे हैं इस पर, तो यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं जो अनंत सिंह के फैंस हैं। और यूजर्स ने लिखा है कि अनंत सिंह को बहुत बहुत बधाई और भाभी को भी बहुत बहुत बधाई। तो अनंत सिंह को भी बधाई आ रही है, साथ ही साथ नीलम देवी को, भाभी को भी बधाई आ रही है। और जो अनंत सिंह के फैन हैं वो ये लिख रहे हैं कि अनंत सिंह का यह रोमांटिक अंदाज हम लोगों ने पहली बार देखा है। एनिवर्सरी तो हर साल आती होगी, हर साल एनिवर्सरी आती होगी, लेकिन अनंत सिंह गुपचुप एनिवर्सरी मना लेते होंगे। पहली बार एनिवर्सरी पर उन्होंने भाभी के साथ तस्वीर शेयर की है, और वो भी तब की जिसमें दोनों पर दिख रहा है कि दोनों कितने उस समय युवा दिख रहे हैं उसमें उस समय। तो सबने भाभी को भी बधाई दी है और अनंत सिंह को भी बधाई दी है। अब देखिए 2-3 महीने बाद नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में यह जो फैंस जो बधाई दे रहे हैं, इनका उत्साह और इनका समर्थन किस तरह से अनंत सिंह को मिलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार मोकामा में जो चुनावी दंगल होने वाला है वो बड़ा विकट होने वाला है, बड़ा भीषण होने वाला है, क्योंकि अनंत सिंह के विरोधी भी इस बार पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस बार अनंत सिंह को पटकनी दे ही देनी है। और उनके धुर विरोधी सूरजभान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार अनंत सिंह की राह आसान नहीं होगी। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी अनंत सिंह को टिकट देती है तो मैं उनके लिए चुनाव प्रचार तक करने नहीं जाऊंगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर लोकसभा से, तो उस दौरान पार्टी जनता दल यूनाइटेड मोकामा विधानसभा में पिछड़ गई थी। जनता दल यूनाइटेड को इसकी पीड़ा है, तो जदयू में भी विरोध है और विपक्ष जो उनके विरोधी हैं वो तो इंतजार में हैं ही। तो देखिए इस बार के चुनाव में अनंत सिंह कैसे मोकामा में फिर से अपना परचम लहराते हैं या इस बार उनके विरोधी कामयाब हो जाते हैं। तो आपने देखा बाहुबली अनंत सिंह का रोमांटिक वाला रूप। आप अपने विचार भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।